सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। स्वागतो भगवता धम्मो नमस्कार सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। काही नवीन एरियातले लोक आले, काही नवीन आपले उपासक वर्ग आलाय। तर हे नवीन जे उपासक वर्ग आज इथे आलेले आहे, आपण सर्व मिळून त्यांचं एकदा सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी ही दीक्षाभूमी मार्फत इथे सुरू करण्यात आली आहे। मागील 2 वर्षापासून ही बुद्धिस्ट सेमिनरी इथे आहे। या बुद्धिस्ट सेमिनरी मध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांना जसा अपेक्षित बुद्ध धम्म जसा पाहिजे होता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी इच्छा होती की बुद्ध धम्म, त्यांनी का बरं बुद्ध धम्म घेतला, कारण की बुद्ध धम्मामध्ये सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा विरहित हा धम्म होता आणि सायन्सवर आधारित धम्म होता। परंतु आजच्या परिस्थितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 ला दीक्षा दिली आपल्याला धम्माची, परंतु बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण डिसेंबर 56 मध्येच झालं। त्यामुळे बाबासाहेबांना डॉक्टर बुद्ध धम्म हा समजावण्याकरता वेळ मिळाला नाही। त्यामुळे बरेचशा लोकांनी आपल्याकडे जे भिक्षू वर्ग संघ आहे किंवा उपासक संघ आहे, या संघांनी या धम्माला धर्माचं स्वरूप दिलं होतं। परंतु ते एक गोष्ट विसरले होते की बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की माझा जन्म जरी हिंदू धर्मामध्ये झाला आहे तरी माझा मृत्यू हिंदू धर्मामध्ये होणार नाही। तर ही बाबासाहेबांनी ती त्यांची संकल्पना जी होती, जो त्यांनी विचार केला होता, तर बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण हे धम्मामध्ये झालं। हे बरेचशे लोकांना अजूनही कळलेलं नाही। धम्म आणि धर्म याच्यामधला फरक कळला नाही लोकांना, कारण की जे पारंपरिक भिक्षू संघ आहे, या भिक्षू संघाने बाबासाहेबांच्या माध्यमातून बुद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार नाही केला, त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केला। तर या सेमिनरी माध्यमातून इथे भिक्षूंना, श्रामणेर लोकांना इथे नवीन श्रामणेर तयार करून भिक्षूंना प्रशिक्षण देण्याचं केंद्र आहे आणि या प्रशिक्षण केंद्राचे मुख्य धम्म प्रशिक्षक आहे भदंत धम्मसारथीजी। हे इथे सातत्याने नेहमी इथे वर्ग चालवत राहतात आणि इथे लोकांना, उपासक वर्गांना बौद्ध धम्माचा लाभ मिळतो। आज आपण इथे आले आहेत, आपण सर्वांचं स्वागत आहे आणि आजची सुरुवात आपण करूया। मी विनंती करतो आदरणीय भंतेजींना की आजचं त्यांनी सुरुवात करावी। धन्यवाद। जय भीम। आज दिनांक 31 अगस्त पहले सत्र में हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं। पहले सत्र में आप सबका मैं स्वागत करते हुए इस धम्म वर्ग का शुरुआत करता हूं। तुमको संबुद्धि प्राप्त हुई, 4 अवस्था में उनको संबुद्धि प्राप्त हुई। पहली अवस्था थी कारण की खोज और विश्लेषण। दूसरी अवस्था एकाग्रता अवस्था, समचित्तता,
प्लस मन की जागृति होती अवस्था। सिद्धार्थ गौतम ने पहले अपने चित्त की जो मलिनता थी, वो मलिनता पहले दूर कर दी। यानी मार सेना ने उनके मन के ऊपर जो अटैक किया था, यानी मन के विकारों ने सिद्धार्थ गौतम के मन को अटैक किया, आक्रमण किया, उनके मन को विचलित करने का प्रयास किया। सिद्धार्थ ने उनको परावृत्त किया। परावृत्त करते समय उन्होंने अपने मन को श्रद्धाबल और साहस के साथ, वीर्य बल के साथ और प्रज्ञा बल के साथ सहायता से उन्होंने अपने मन के विकारों को नष्ट किया। तो ये हमें सीख मिलती है, ये हमें एजुकेशन मिलता है कि मन में विकार हो तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों में सवाल पैदा होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा मन विचलित होता है, मन में विकार पैदा होते हैं, तो हम क्या करें, विकार को कैसे मन से निकालें। हर एक बहुत से युवाओं के मन में ये बात पैदा होती है, और युवा जो तरुण अवस्था के लोग हैं वो इससे बड़े परेशान हैं कि हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, तो हमारा मन बार बार विचलित होता है। इसके बारे में हमेशा वो परेशान रहते। तो ये साहजिक है, जब अपना चित्त में, मन में ये बातें निर्माण होने वाली है। हर एक के मन में जब आदमी युवा अवस्था में आता है, जब उसकी उम्र 14 से 21 साल तक, 14 से आगे 35 साल तक वो युवा अवस्था का उसका पीरियड है। उस युवा अवस्था में हर किसी का मन विचलित हो जाता है और मन में विकार पैदा हो जाते हैं। तो उस समय जिसने अपने आप को संभाला, जिसने खुद को संभाला, जिसने खुद के ऊपर नियंत्रण रखा, मन के ऊपर नियंत्रण रखा, जिसने, वो अपने जीवन प्रवाह में आगे बढ़ गए, सक्सेस हो गए, सफल हो गए, जिन्होंने अपने मन के विकारों को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। लेकिन जिन लोगों ने मन के विकारों को नियंत्रित नहीं किया, जैसे मन में विकार पैदा होते गए उसी तरह वो आचरण करते गए, तो उससे वो आगे बढ़ नहीं पाए। विकारों ने उनके मन को बंदिस्त कर दिया, विकारों ने उनके मन को बंदिस्त कर दिया, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाए। तो विकार जो है कैसे बंदिस्त करते हैं, इसके बारे में हम आगे बोलेंगे। तो पहले सिद्धार्थ ने अपने मन के विकारों को मुक्त करके, विकारों को त्याग करके अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाया, और उसके बाद वो
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, भोजन करके, अपने मन को समाधान करके, उत्साहित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, कंटिन्यू बैठे, एकांतवास में बैठे। तो जब वो एकांतवास में बैठे तो उन्होंने क्या किया? जब वो एकांतवास में बैठे, पद्मासन में बैठे, तो उन्होंने उस समय उनके मन में क्या था? उनके मन में एक प्रश्न था कि समस्या, दुख क्या होता है? दुखी तो लोग हैं, लेकिन समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगता। समस्या का कारणों का पता नहीं लगा, इसलिए वो पीड़ित है। पीड़ित तो है, लेकिन अगर कारणों का पता लग जाता तो उनकी पीड़ा, उनका दुख, दर्द मिट जाता। लेकिन उनको इस पीड़ा कारणों का पता नहीं था। जब कारणों का पता नहीं है तो निराकरण कैसा होगा? समस्या है, समस्या यानी प्रॉब्लम है। अब समस्या को कारण रहता है, बिना कारण से कोई भी समस्या, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे कॉजेस है। समस्या है, समस्या को कारण है। ये कारण प्रमुख है, ये कारण प्रमुख है। हमें कभी भी कारणों को ढूंढना पड़ता है। आप सोचिए, अभी भी आप चिंतन कीजिए कि बिना कारण से कोई भी काम होता नहीं, बिना कारण से कोई भी घटना घटती नहीं। इसलिए इसमें कारण महत्व का है। तो लोगों को कारणों का पता ही नहीं चल रहा। कारणों का पता नहीं चलने की वजह से वो इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। जब कारणों का पता नहीं चलेगा तो निराकरण कैसा होगा? निराकरण हो नहीं सकता। समस्या वैसे ही रहेंगे, क्योंकि समस्या के कारणों का पता नहीं है, और कारणों का पता नहीं रहने की वजह से समस्या वैसे ही बनी है, समस्या वैसे ही रहती है। तो इसलिए हमें समस्या है तो कारणों का पता लगाना जरूरी है। इसलिए सिद्धार्थ ने जो पहली बात की, समस्या थी, संसार में दुख है, उनको पता चला था, लोग पीड़ित है, दुखी है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि दुख का कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है। लोग कारण ईश्वरीय समझते थे। ईश्वर के वजह से हम पीड़ित है, परमात्मा के वजह से पीड़ित है, एक अलौकिक शक्ति रहती है उसकी वजह से हम पीड़ित है, वो शक्ति हमें क्रोधित हो गई है, इसलिए कोई बोलते कि साढ़े साती लगी है, कोई कहते शनि लगा है, कोई कहते तेरा गुरु ठीक नहीं है। वो अनेक तरह के बातें बताते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली नैसर्गिक कारण कोई रहता नहीं, यानी प्यारा नेचुरल जिसको बोलते हैं, जो चमत्कारिक अलौकिक इस प्रकार का ईश्वरीय कारण कभी रहता नहीं। लेकिन सारे लोग इसी में फंसे हुए हैं, सारे लोग इसी में फंसे हैं कि बाहर की शक्ति होती है, आउटर एनर्जी, आउटर सुपर एनर्जी, चमत्कारिक शक्ति होती है, बाहर की शक्ति होती है, वो आदमी के ऊपर अटैक करती है, और आदमी के ऊपर अटैक करने के वजह से आदमी को पीड़ा होता है। तो फिर वो मांत्रिक के तरफ जाएंगे, पुरोहित के तरफ जाएंगे,
उनके हाथ से पूजा करेंगे और उनको बोलेंगे कि मेरी ऐसी ऐसी घर में परिस्थिति है, आप ऐसी पूजा करो कि मेरी समस्या दूर हो जाए। अब वो पुरोहित भी, पुजारी भी वही चाहता है कि बोलता है कि आपको इतना इतना दान चढ़ाना पड़ेगा, तभी भगवान खुश होंगे, ईश्वर खुश होंगे। जितना दान मुझे देंगे उतना जो चमत्कारिक शक्ति है वो खुश हो सकती है, इसलिए वो दान के पीछे रहता है। आपको ऐसी वो पूजा वूजा करके हो गई आपकी पूजा, आपके पीछे जो शनि है वो निकल गया, आपके पीछे साढ़े साथी है वो निकल गई। इस तरह से लोग जो चमत्कारिक बातों को दुख का कारण समझते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध को वो कारण पसंद नहीं थे, या फिर उनको पता था कि इस प्रकार का कोई कारण होता ही नहीं। सिद्धार्थ ने 6 साल जंगल में गुजारा, इतना उन्होंने देह दंडन किया, अपने शरीर को इतना पीड़ा दिया उन्होंने, शायद इतनी पीड़ा कोई दे सकता है, इतनी पीड़ा सिद्धार्थ ने अपने शरीर को दिया। इतनी ही पीड़ा देने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, उनके मन में जो समस्याएं थी वो वही रही, उसका समाधान, समस्या का समाधान उनको नहीं मिला। इसलिए उन्होंने 6 साल करने के बाद छोड़ दिया और फिर मैं स्वयं ही अपने मन से मैं समस्या का निराकरण करूंगा। इसलिए अपने सिद्धार्थ गौतम बोधि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने पहले कारण की खोज की कि यह समस्या है, लोग पीड़ित है, निसर्ग की ऐसी घटनाएं होती है, कभी ज्यादा बारिश होता है तो कभी सूखा होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ये सब घटनाएं घटती है। तो ये कोई ईश्वरीय कारण नहीं, उनको पता था, इसलिए उन्होंने कारणों का शोध लगाया कि कारण है इसके पीछे, और वो कारण पे उन्होंने विश्लेषण किया। कब किया? एकांतवास में 7 दिन उन्होंने लगाए, 7 डेज, 7 दिन में उन्होंने ये काम किया। उसके बाद में दूसरे इसमें उन्होंने कंसंट्रेशन किया, एकाग्र किया। किसके ऊपर एकाग्र किया? कि उन्होंने कि जो कारणों का उन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण करने के बाद में उन्होंने खोज किया कि निराकरण कैसे किए जाए। समस्या तो है, लेकिन उसका निराकरण कैसा किया जाए। तो उनके मन में ये बात आ गई कि जो मन है वो मन हमेशा 2 टोक पे जाता है। एक अति जिसको बोलते हैं अतिरेक, दोनों टोकों में अतिरेक होता है। और बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग से चलो, मध्यम मार्ग। तो अपना मन कभी भी, अपने मन को कभी भी अपने नियंत्रण में रखना है, एक साइड में जाने नहीं देना है। अतिरेक, कोई भी चीज का अतिरेक नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज का। दोनों टोक अति होते हैं, अतिरेक नहीं करना है। आदमी ने मध्यम मार्ग से चलना है। तो ये बात उनके समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने समचित्तता में, उनके मन में समचित्तता निर्माण हुई, यानी मन में बैलेंसिंग हो गया। समचित्तता, मध्यम बिंदु पे उनका मन है, इधर भी नहीं झुका उधर भी नहीं झुका, मध्यम मार्ग पे आया। जब अपना चित्त मध्यम मार्ग से आता है तब हमारे सामने कोई समस्या रहती नहीं, समस्या का निराकरण हो जाता है। इसलिए जब
दो किनारे पे हमारा चित्त रहता है तो समस्या बन जाती है। अति, जहाँ पे अति होता है तो समस्या होती है। जहाँ पे आदमी का जो मन मध्य इसमें आता है तो समस्या नहीं रहती। तो उनको समचित्तता प्राप्त हुई, उनके मन को समतोलपना, बैलेंसिंग उनके मन में किया, समचित्तता और मन की जागृति, माइंडफुलनेस, जिसको इक्विमिटी बोलते हैं, ये माइंडफुलनेस। आदमी का मन है, चित्त है, हमेशा जागृत अवस्था में रहना चाहिए, हमेशा अवेकनेस। योर माइंड मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ अवेकनेस। जागृत अवस्था में हमेशा अपना चित्त रहना चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए अपना चित्त। जब उनका सिद्धार्थ का मन इक्विनिमिटी में आ गया, समचित्ता में आ गया, फिर उनका मन जागृत हो गया, तो उनको अपने आप अज्ञान का जो अंधेरा है वो हटते गया। उनके मन में जो अज्ञान का अंधेरा था वो हटते गया और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते गए। उनका चित्त जो है ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ते गया। फिर चौथा इसमें पवित्रता आई, प्योरिटी, पवित्रता है। उसने दोनों चीजों में पवित्रता जोड़ दी। जो आदमी का, जैसे आदमी अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसके मन पवित्र नहीं है। बहुत काम करता है, आर्थिक मदद भी करता है, सहाय करता है लोगों को, लेकिन उनका मन अगर पवित्र नहीं है, जागृत अवस्था में है, फिर वो मध्य मार्ग में भी चलता है, लेकिन मन में पवित्रता नहीं है, मन में कहीं ना कहीं गलत भावना है, विकार है, तो आदमी कितना भी बाहर से अच्छा दिखता होगा लेकिन वो काम का नहीं, क्योंकि उसके मन में पवित्रता नहीं है। इसलिए बुद्ध ने बताया कि सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। अपने चित्त को हमेशा साफ रखिए, पवित्र रखिए। यू मस्ट बी क्लीन, यू मस्ट बी स्क्रूटिनाइज योर माइंड। तुम्हारा मन को हमेशा साफ करते रहिए, जैसे कपड़े को साफ करते हैं, हर चीज को साफ करते हैं, वैसे मन में गंदगी नहीं होना चाहिए। मन को हमेशा हम साफ करते रहेंगे तो मन पवित्र रहेगा। इसी तरह चौथे हफ्ते में उन्होंने जो समचित्तता थी, मध्यम मार्ग में जो चित्त आया था उसमें पवित्रता जुड़ गई, यानी उनका मन पवित्र के साथ में मध्यम मार्ग से चलने का उनका चित्त हो गया। दूसरा, उनके मन में जागृति आ गई, मन जागृत हो गया, तो जागृत अवस्था में भी उन्होंने पवित्रता उसको जोड़ दी। इसी प्रकार उन्होंने अज्ञान से अत्यधिक भाव की तरफ आ गए, यानी ज्ञान की तरफ आ गए वो। इसी तरह उनको दुख मुक्ति का जो प्लानिंग, आराखड़ा जिसको बोलते हैं, स्क्रिप्ट, पूरी तरह से उनके मन में तैयार हो गई दुख मुक्ति की। फिर उन्होंने, उनके मन में जो प्रश्न था कि हर मानव दुखी है, लेकिन दुख के कारण उसको पता नहीं थे, तो उनको दुख के कारणों का पता चला। दुख के कारणों का पता चला, फिर किसी को दुख के कारणों का पता रहता है, लेकिन निराकरण उसको मालूम नहीं रहता कि दुख से मुक्ति कैसे की जाए, तो उसको दुख से मुक्ति का मार्ग भी मिल गया। जिस समय उनको दुख मुक्ति का मार्ग मिला, उस समय उन्होंने कहा
कि मुझे अभी संबुद्धि प्राप्त हो गई, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी दुख मुक्ति का मार्ग मिल गया, समस्याओं के कारणों का पता चल गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे दुख मुक्ति हो गई, मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई। इसलिए हमें भी इसी तरह से अपने जीवन को चलाना है, अपने जीवन में इसी तरह से करना है। अपनी समस्या है, एकाग्रता से बैठो, चिंतन करो, उनके कारणों का पता लगाओ, कारणों का पता लगा करके मन को विचलित मत होने देना, बिल्कुल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन। उसके बाद में मन को समचित्तता हो, यानी मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ये नहीं है, मन समचित्तता से रखो, तो आपको अपने आप अपने मन को पूछो तो आपको समस्या का हल मिल जाएगा। हर समस्या का हल मिलेगा, हर समस्या का निराकरण हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आप चिंतन करो, कारणों पे चिंतन करो और उसके निराकरण पे चिंतन करो। जब कारणों का पता लग जाता है तो उसके बाद में वो कारण को कैसे निराकरण करना है, वो कारणों को कैसे दूर करना है, समस्या से कैसे मुक्त होना है, इस बारे में चिंतन करो तो आपको ये मार्ग मिल सकता है। आप हर कोई अपने समस्या से मुक्त हो सकता है।